डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते थे कि जिस देश को अपने भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं हो वह कभी उन्नत नहीं हो सकता। उनका मानना था कि जो बात सिद्धांत में गलत है वह व्यवहार में भी सही नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवनी के बारे में। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपको राजेंद्र बाबू के जीवन से संबंधित बहुत सी बातें जानने को मिलेंगी जो शायद आप नहीं जानते होंगे। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ। सारण का बंटवारा होने के बाद वर्तमान में उनका गांव जीरादेई सिवान जिले में पड़ता है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि उनके जन्म के समय बिहार राज्य नहीं बना था। उस समय आज के बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सभी बंगाल के ही अंदर आते थे। राजेंद्र बाबू के पिता का नाम महादेव सहाय था, जो कि संस्कृत और फारसी भाषा के विद्वान थे। इनकी माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनकी माँ एक धार्मिक स्त्री और कुशल गृहिणी थी। बचपन में इनकी माँ रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाया करती थी। राजेंद्र बाबू अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनके 1 बड़े भाई और 3 बड़ी बहनें थी। राजेंद्र बाबू का परिवार एक शिक्षित और अनुशासित परिवार था। राजेंद्र बाबू के एक चाचा भी थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। इनके चाचा इनको अपने बेटे की तरह मानते थे। घर में शुरू से ही पढ़ाई लिखाई का माहौल था। राजेंद्र प्रसाद बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी तेज थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने गृह शहर छपरा से ही किया। छपरा में ही पढ़ाई के दौरान इनका एग्जाम कॉपी चेक करते हुए एक एग्जामिनर ने लिखा था, एग्जामिनी इज बेटर दैन एग्जामिनर। आगे की पढ़ाई करने के लिए ये अपने बड़े भाई महेंद्र प्रसाद के साथ पटना आ गए, लेकिन ये पटना ज़्यादा दिन नहीं रहे और पुनः छपरा वापस लौट गए। छपरा से ही इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए आवेदन किया और जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आया तो राजेंद्र बाबू इस परीक्षा के टॉपर थे। उन्होंने पूरे कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया था। जैसा कि आपको भी पता है कि पहले कम उम्र में शादी करने की प्रथा थी। राजेंद्र प्रसाद का भी शादी मात्र 13 वर्ष के ही उम्र में राजवंशी देवी से हो गया, लेकिन शादी हो जाने के बाद भी इन्होंने अपने पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने दिया और अपना पढ़ाई जारी रखी। शादी के बाद ही इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में टॉप किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही इन्होंने लॉ के क्षेत्र में पीएचडी किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए। राजेंद्र प्रसाद एक मेधावी छात्र होने के साथ साथ एक कुशल छात्र नेता भी थे। सर्वप्रथम 1906 में राजेंद्र प्रसाद ने पटना के पटना कॉलेज में छात्र संघ का सम्मेलन किया। इस बीच बिहार को एक अलग राज्य बनाने की मांग भी जोर पकड़ चुकी थी। बिहार को एक अलग राज्य बनाने में सच्चिदानंद सिन्हा के साथ साथ राजेंद्र प्रसाद का भी बहुत बड़ा योगदान था। अंततः 22 मार्च 1912 को बिहार को एक अलग राज्य घोषित कर दिया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे। 1917 में जब गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया तो उससे राजेंद्र प्रसाद भी काफ़ी प्रभावित हुए। गांधी जी से प्रेरित होकर राजेंद्र बाबू भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। राजेंद्र प्रसाद का भागलपुर से भी जुड़ी बहुत कहानियाँ हैं। राजेंद्र प्रसाद वकालत का प्रैक्टिस भागलपुर में ही किए थे। भागलपुर से ही जुड़ी सत्याग्रह के दौरान की एक घटना है। यह बात है 1930 की। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल के अंतर्गत बिहपुर प्रखंड में एक स्वराज आश्रम है। उन दिनों यह स्वतंत्रता सेनानियों का केंद्र बना हुआ था। भागलपुर के बिहपुर में सत्याग्रह के दौरान 1930 में विदेशी वस्त्रों का पुरजोर बहिष्कार किया गया। बहुत भारी मात्रा में विदेशी वस्त्रों को जलाया गया। शराब के ठेकों में आंदोलनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ किया और बिहपुर के स्वराज आश्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। आंदोलनकारियों के जोश को देखकर फिरंगी अधिकारी बौखला गए थे। इसी दौरान बिहपुर में ही राजेंद्र प्रसाद एक
बनती थी, इन दोनों का विचारधारा काफ़ी समान था। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक वह गांव आज भी काफ़ी अभावग्रस्त है। जो जीरादेई एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता था, वह आज भी अभाव में जी रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर यहाँ कुछ भी खास नहीं है। गांव को आदर्श ग्राम तो जरूर घोषित कर दिया गया है, लेकिन जीरादेई केवल कागजों पर ही आदर्श है। जीरादेई में राजेंद्र बाबू ने अपनी पत्नी राजवंशी के नाम पर एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनवाया था, जो कि आज के समय में खंडहर में तब्दील हो गया है। इन गूंगी बहरी और अंधी सरकारों को अपना राजनीतिक रोटी सेकने के अलावा ये सब चीज़ें कहाँ ही नजर आती है। जब सिवान में रैलियाँ होंगी तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, लेकिन उनके नाम पर काम कुछ भी नहीं होगा। यह बिहार का दुर्भाग्य है कि एक के बाद एक अपने धरोहरों को खो दिया, और कुछ स्मृतियाँ बची भी है तो वे भी अपने वजूद के लिए संघर्ष ही कर रही हैं। खैर, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही बिहार के सपूतों की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।